क्या पिक्चर बन गई यार, क्या पिक्चर देख लिया मैंने। गूज़बम्प मेरे शरीर में ऐसे पैर से अंदर आके ना मेरे पिछवाड़े के मसल्स में ऐसे ऐसे गुदगुद करते हुए मेरे कान से निकल गई। पिक्चर देख के चरम सुख की प्राप्ति होगी, काश मैं ऐसा। मैंने देख लिया गेम चेंजर, और गेम चेंजर देखने के बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैं सोच रहा था इस पिक्चर को जम के रोस्ट करूंगा, फिर मुझे लगा कि यार रोस्ट करने वाला भी तो नहीं बना है ना। रामचरण, एस.जे. सूर्या और पिक्चर की कहानी, स्क्रीन पे नहीं भाई साहब, कहानी, इन तीनों को अगर निकाल देना तो पिक्चर कतई टट्टी है। हा टट्टी मतलब ऐसे जब आपका दस्त लगा पड़ा हो, आप कोमोड में बैठे और ऐसे से निकल गया पूरा। फिर जो ऐसा भरा हुआ टट्टी वाला कोमोड होता है ना, थिएटर मेरे को वैसा लगा। अरे शंकर सर, अब तो सुधर जाओ, अब तो दिमाग की जगह लगा लो रेफ्रिजरेटर से निकाल के। अब जो टट्टी मेरे सामने फैली थी, उस टट्टी में क्या कितना है सब एक एक करके डाइसेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा, और आप सुनेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। नहीं करेंगे तो गंजी चुड़ैल आपके बच्चे उठा के ले जाएगी। और आप देख रहे हो एनिमेटेड रिव्यू, आप इंट्रो देख लो। समझ गया रे, समझ गया तो लिख के दे रहे इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अनप्रेडिक्टेबल। पिक्चर के स्टोरी की बात करें बिना स्पॉइलर के, तो रामनंदन बोल के कैरेक्टर है जो रामचरण ने प्ले किया, और बहुत अच्छे से प्ले किया है। वो बंदा पहले IPS था, फिर IAS बन गया, फिर CM बनते बनते इलेक्शन ऑफिसर बन गया। उन भाई साहब से प्यार करती है कियारा, जिनका ट्रैक क्यों था पता नहीं। और एस.जे. सूर्या जो है वो ओपोजिशन पार्टी के लीडर है, जिन्हें वो CM बनने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन जैसा निहायती कमीना करप्ट इंसान CM नहीं बन सकता। अब ये दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के पिछवाड़ी में उंगली करते रहते हैं, और ये उंगली करते करते कहानी अच्छी होने के बाद भी इन दोनों की उंगली के चक्कर में शंकर सर ने हक दिया। कितना हगा क्या हगा वो आप थिएटर में जाके देख सकते हैं, पैसे अगर आपके पास ज्यादा हो। स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो स्क्रीन प्ले बोरिंग नहीं कह सकते, एक के बाद एक फट सब चीजें होती रहती है, बल्कि इतना फास्ट है आप स्टोरी से या फिर कैरेक्टर से, आप इमोशन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और जब तक आप पिक्चर से निकलोगे ना, वो पिक्चर आपके साथ रहेगा भी नहीं। इस पिक्चर में जो लव एंगल दिया गया है, वो क्यों दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं होता। वो अगर लवर के जगह कोई बड़ा भाई, छोटा भाई या फिर दोस्त जो बोल दे कि हाँ भाई तेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा है, तू ना एक काम कर, तू ये सब छोड़, तू IAS IPS ये सब बन जा, फिर तू अपना जो गुस्सा है वो सही जगह सही लोगों पे निकाल सकता है, और उनको अच्छी तरह से पनिश भी कर सकता है, लोगों की मदद भी कर सकता है। लव एंगल जो यहाँ पे घुसाया गया है उस पे फोकस भी नहीं होता। कियारा आडवाणी, वी कैन से शी हैड अ केमियो इन दिस फिल्म। 5-10 मिनट उनका हार्डली स्क्रीन टाइम रहा होगा, वो ना होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दी ओनली गुड थिंग इज हाउ द हीरो विलन चेज इज गोइंग ऑन। आमने सामने जो सीन्स डिजाइन किए गए वो देखने में मजा आता है। इस पिक्चर का जो एक फ्लैशबैक पोर्शन है उसको जैसे डिजाइन किया गया है, स्टेज किया गया है, ओवरऑल वो बहुत देखने में अच्छा लगता है। वो ना वैसा शंकर सर की जो पुराने फिल्में थी वो वैसे वाइब देता। मैं 2.0 के पहले वाले पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से उतना नहीं है। हालांकि वो स्पैन उसका छोटा है, बट इट लीव्स एन इम्पैक्ट। एक कॉमेडी ट्रैक रखा गया है, कॉमिक कैरेक्टर रखा गया है, साइड सत्यम, सुनील जैसे बेहतरीन कॉमेडी आर्टिस्ट को लेके आपने ऐसे वेस्ट कर दिया। कुछ नहीं कर रहा वो बंदा, मतलब साइड वाइज चल रहा है। अगर वो कॉमेडी है तो हाँ बहुत हंसा हूं मैं, हंस के पेट दुख गए मेरे, या ये मेरे जो अंजड़ पंजड़ है सब मतलब हड्डी वड्डी निकल के फ्लोर पे गिरे थे। मैं अभी फेविक्विक से चिपका के बैठा हूँ, मैं इतना हंसा था। अगर एक्टिंग की बात करें तो इस पूरे पिक्चर में 2 लोग हैं जिन्होंने इस पिक्चर को कंधे पे कैरी किया है। एक है रामचरण, दूसरे है एस.जे. सूर्या। जितना बेहतरीन एस.जे. सूर्या ने काम किया है ना, मतलब एक जो वो मेनेसिंग विलेन, वो एक होता है ना कि हरामी पना, वो ना स्क्रीन पे से निकल के आ रहा था। और ज्यादातर कॉमेडी भी उन्होंने ही पुल ऑफ किया है। डेडिकेटेड कॉमिक कैरेक्टर के होते हुए पिक्चर में विलन कॉमेडी उनसे बेटर पुल ऑफ कर रहा है। मतलब सोचिए कि बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया होगा और कॉमिक कैरेक्टर्स को कितना टट्टी लिखा होगा। अब आता है रामचरण पे। रामचरण ने यहाँ पे 2 कैरेक्टर प्ले किए, एक बाप का, एक बेटे का। जो बेटा वाला कैरेक्टर है वो उन्होंने अच्छे से प्ले किया है, एक स्वैग और ये वो बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया है। लेकिन जो फादर वाला कैरेक्टर है अपन्ना, उनको जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है ना, उस कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर ट्रेट है, वो आप पिक्चर देखोगे तो समझोगे। उस एक ट्रेट के साथ भी जिस तरह से इन्होंने कैरेक्टर को वो निखार के लाए, बहुत बढ़िया है। इमोशनल सीन्स पे उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा लगता है देखने में। जयराम जो एस.जे. सूर्या के बड़े भाई प्ले करते हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, उनको भी ठीक से यूटिलाइज नहीं किया। बाकी के जो सपोर्टिंग कास्ट थे उनका काम ओके है। अंजलि बोल के एक एक्ट्रेस है जिन्होंने रामचरण की जो मदर है उनका कैरेक्टर प्ले किया है, तो उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम था लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जो फ्लैशबैक पोर्शन है वहां पे उनका रामचरण का जो ट्रैक है, उनकी इमोशन उस कम टाइम में रामचरण और कियारा का जो थ्रू आउट द फिल्म जो ट्रैक आता जाता रहता है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट
आर्टफुल रहता है, उनकी केमिस्ट्री ज्यादा निखर के सामने आती है। पर एक चीज है कि बहुत दिन बाद ब्रह्मानंदम सर को स्क्रीन पे देख के ना वो मतलब मेरा अंदर वाला बच्चा खुश हो गया कि जब मैंने साउथ की पिक्चर देखना शुरू किया था तो वहाँ पे ब्रह्मानंदम का कैरेक्टर हर पिक्चर में होता था, तो उनके लिए एक अलग सा ना मेरा एडमायरेशन है। जो 1-2 मिनट का कुछ स्क्रीन टाइम था उनका उनका है यार, मतलब वो स्क्रीन पे आएंगे, वो अगर डायलॉग भी ना दे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको हंसा सकते हैं। पिक्चर के डायलॉग्स अच्छे हैं। जो हीरो विलन वाले टसल के सीन है ना, उनमें डायलॉग्स एक्चुअली अच्छे लिखे गए हैं, लेकिन वो पूरे अच्छे लिखा है कि माँ बहन करता है डबिंग। एसजे सूर्या से उनकी खुद की डबिंग क्यों करवाई गई मुझे पता नहीं। रामचरण ने भी अपना डबिंग खुद किया है, लेकिन उनकी हिंदी ना काफी क्लियर है। लेकिन एसजे सूर्या का जो हिंदी है वो ना एक एक्सेंट वाला हिंदी है। अगर पूरे पिक्चर में जो भी कैरेक्टर बात कर रहा है उसी लहजे में बात करता कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सारे कैरेक्टर क्लियर हिंदी में बोल रहे हैं, हीरो हो गया, हीरोइन हो गया। लेकिन पर्टिकुलर वो एक कैरेक्टर है जो एक तमिल एक्सेंट में हिंदी बोल रहा है, खटकता है कानों को, वो ना कैरेक्टर का फील खराब कर देता है। म्यूजिक की बात करे तो ना करे तो ही बेहतर है। पिक्चर में कुछ 5-6 गाने हैं, एक तो शायद पिक्चर में है भी नहीं। पूरे गाने को शूट करने के लिए उन्होंने 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिनमें ना जाने कितने अच्छी पिक्चर बन जाती। 1-2 करोड़ मुझे दे देते, मेरा बहुत कल्याण हो जाता। खैर जो भी है, तो वो गाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो पिक्चर का बीजीएम है, डिजाइन जो है वो अच्छा है, एलिवेशन वो सब देता है, ठीक है, लेकिन वो सब भी मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन वो इतना लाउड है कि बाय द एंड ऑफ द पिक्चर ऐसा लग रहा था कि अब सर दर्द हो जाएगा मेरे को। एक्शन की बात करें तो भाई साहब इन्होंने ऐसी इनोवेशन दिखा दी, ऐसे नए एक्शन दिखा दिए, ऐसे नए टेक्नोलॉजी की इन्होंने इजाद कर दी, एक्शन की धी पीट के रख दी। रामचरण बनियान और लुंगी में हेलीकॉप्टर से लटकते हुए एक हाथ में तलवार पकड़ के रेल ट्रैक पे बंधे हुए लोगों की रस्सियां काट रहा है। इनोवेशन, विजन, क्रिएशन, टट्टिया में। फिर मास फिल्म के हीरो है, ये कर सकते हैं, वो कर सकती है, वो सब ठीक है, लेकिन मतलब ये लोग ओवर द टॉप जाने के चक्कर में पुष्पा को अमीबा बना दिया, रामचरण को लुंगी पहन के हेलीकॉप्टर से ऐसे कर दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग? पूरे पिक्चर में एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस नहीं है जो देख के कह सकता हूँ कि हाँ यार कुछ तो मतलब नया देख लिया। जैसे एक्शन होता है तेलुगु मास मसाला फिल्म में, वैसा ही है। द थिंग इज रामचरण का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनका जो स्वैग है, वो अच्छी तरह से वो पुल ऑफ कर देते हैं कि मार के ऐसे स्लो मोशन में बैठ गए, चल गए। पर एक चीज अच्छी है कि इन्होंने अननेसेसरी एक्शन नहीं डाला है पिक्चर में कि भर भर के यहाँ पे वहां पे कहीं पे भी एक्शन डाल दो, जरूरत हो ना हो। स्टोरी पे, ड्रामा पे इन्होंने फोकस किया है। जहाँ पे एक्शन जरूरत है वहां पे एक्शन है। कुछ तो टेम्पलेट बेस्ड होते हैं, बट रेस्ट ऑफ द पिक्चर जहाँ पे जरूरत है सिर्फ वही पे एक्शन है। बाकी का टाइम जो है इन्होंने ड्रामा पे, इमोशन पे फोकस किया है, लेकिन इनके चॉपी एडिटिंग की वजह से ना वो भी बर्बाद हो गया। शंकर सर ने ट्रेलर लॉन्च या टीजर लॉन्च किसी में एक तो उन्होंने बोला था कि इस पिक्चर को हमने एडिट ही ऐसे किया है कि आजकल ऑडियंस की अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है, तो उस हिसाब से हमने पिक्चर को एडिट किया है। इट इज मोर लाइक अ वेरी फास्ट एवरीथिंग इज गोइंग, बट इस फास्ट के चक्कर में आपने पूरे पिक्चर के फील की स्लोली बजा दी। ड्रामा सीन चल रहा है, इमोशन सीन चल रहा है, एक कैरेक्टर रो रहा है, एक कैरेक्टर कुछ हो रहा है, वो इतने फास्ट कट्स चल रहे हैं कि आप वो ना आपका बार बार वो अटेंशन ब्रेक हो रहा है। द ओनली पार्ट जहां पिक्चर के साथ एक कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होते हो वो है फ्लैशबैक वाला पार्ट। दैट इज द ओनली हाईलाइट ऑफ द फिल्म, दैट इज द ओनली बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। तो इन अ नटशेल गेम चेंजर एक वन टाइम वॉच पिक्चर है। देखिए शंकर सर की लास्ट पिक्चर इंडियन 2 वो इतनी घटिया है, सबने इतना बुरा कहा, मैं आज तक देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। खैर उसके पहले भी उनकी जो पिक्चर आई थी, रोबोट हो गया, फिर शिवाजी दा बॉस हो गया, अपरिचित हो गया, यहाँ तक कि 2.0 भी चलते रहता है, यहाँ तक कि जो हिंदुस्तानी 1 थी सेनापति, वो भी बहुत अच्छी पिक्चरें हैं सारे के सारे। अभी क्या हो रहा है कि वो ना एक ही चीज हम देख रहे हैं। आप एक ही जॉनर में, जैसे ये सोशल जस्टिस, एक विजिलेंटे जस्टिस लेके आता है, ये होता है समाज के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, कितना कुछ नया दिखा लोगे। अब जाके वो रिपीटेटिव लगता है, और 2025 में बैठ के मैं कोई 2005 वाली फिल्म देख रहा हूँ। For Game Changer, I would say it's a good story ruined by a bad screenplay and choppy editing. रामचरण या एसजे सूर्या के फैन हो तो थिएटर में जाके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल एंजॉय। अगर नॉर्मली आपको जाना है एक अच्छी पिक्चर देखने के लिए, या फिर आपको ये पिक्चर देखने का मन है, तो आई वुड से वेट फॉर द ओटीटी रिलीज। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपने अगर पिक्चर देखा, आपको कैसा क्या लगा, आप मेरे से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्या होता है, सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है ये पिक्चर कितना बिजनेस करेगा, और ये जो मार्केटिंग चल रहा है अभी, पिक्चर ने ये कमाया, वो कितना ओरिजिनल है, कितना फैब्रिकेटेड है, वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।